नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट पे सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेकंड पार्ट है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रवेधन विधि द्वारा वर्तमान में 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी कर पाए हैं। मतलब अगर देखा जाए हमारी पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना में वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर की गहराई तक जानकारी कर पाए हैं, जबकि इसके नीचे की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूकंप को आधार बनाकर किया गया है। अगर 12 किलोमीटर की गहराई तक देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी प्राप्त की है, लेकिन उसके जो नीचे की जो आंतरिक जो उसके नीचे 12 किलोमीटर की जो आंतरिक नीचे की संरचना है, वो क्या प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखियों अप्रत्यक्ष रूप से भूकंपों अर्थात भूकंप के द्वारा या भूकंप का आधार ज्वालामुखी को आधार बनाकर आपका अध्ययन किया है, जानकारी प्राप्त की है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर क्या होता। अगर हमारी पृथ्वी है उसके सतह से केंद्र के आंतरिक जो है भाग पे जाते हैं, केंद्र के की ओर जाने पर, जैसे मान लीजिए हैं अब ये पृथ्वी की क्या है, एक सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। तो देखते हैं दाब, अब इसमें क्या क्या कारण होते हैं। पृथ्वी की सतह केंद्र की ओर जाने पर, ये पृथ्वी है, इसके हम सतह पर जाते हैं। देखिएगा पृथ्वी के केंद्र है, जैसे हम 6371 किलोमीटर की दूरी पर मान लीजिए है, ये आंतरिक संरचना है। तो हम इसकी क्या करते हैं, इसके जो है पृथ्वी की सतह भूपृष्ठ पर, तो इसकी क्या क्या चीज बढ़ती है। पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर क्या स्थितियां होती हैं, उत्पन्न होती है। तो देखिएगा दाब की वृद्धि, घनत्व वृद्धि, तापमान वृद्धि। तो देखिएगा ये पृथ्वी क्या हुई, सतह हो गई। क्या है, पृथ्वी की सतह, या इसे बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, या इसी को भूपृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके देखिएगा अब ये पृथ्वी की क्या पृथ्वी का केंद्र है, या क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से हम क्या करते हैं, भूपर्पट्टी अर्थात क्रस्ट वाले भाग पे आते हैं, ऊपरी धरातल भाग पे सतह पाते हैं। क्या क्या वृद्धि होती है, देखिएगा दाब वृद्धि होती है, घनत्व वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि होती है। जब पृथ्वी के 6371 किलोमीटर से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जिसकी पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई जो है 30 किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए पृथ्वी का जो धरातली भाग है कितना मोटा है, तो आप कहेंगे उसके भूपर्पट्टी भाग जो 30 किलोमीटर मोटा है। तो आप इसको जो इसके भाग में देखते हैं, तो किसके केंद्र से आते पृथ्वी, किसकी वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे दाब को होती है, घनत्व को होती है, और तापमान की वृद्धि होती है। देखिएगा जिसे पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो आप कहेंगे, और पृथ्वी का औसत घनत्व, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, विशेष महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के जो है घनत्व कितना होता है, औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप इससे कह सकते हैं, या इसी को 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखा जाता है। देखिएगा आंतरिक भाग में प्रारंभ में शुरुआती दौर में देखा जाए तो यहाँ पर प्रारंभ में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, 32 किलोमीटर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाए, देखेगा ये आपके यहाँ से धरातली भाग से आंतरिक मान लीजिए 32 हम क्या करते हैं, मीटर जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, मीटर तक जाते हैं, तो कितना है, 1 सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब वृद्धि हो जाती है। अब इसको आगे चलते हैं, तो इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 + 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 32 मीटर। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखते हैं आगे चलते हैं।
देखिएगा ये आपका पृथ्वी हमारे धरातली भाग है, एक सर्कल है, ये आंतरिक संरचना को रूप देखते हैं। देखिएगा पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं या भूपरपट्टी बोलते हैं या भूपृष्ठ बोलते हैं। तो अब इसके बाद नीचे आते हैं, इसे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, 1 2 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला इसका भूपृष्ठ हो गया और इसके बाद दूसरा इससे आते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट होता है। अब इसके नीचे आते हैं इसी को भूस्थल मंडल या स्थल मंडल कहते हैं, लाइका स्पेस। और इसके बाद ये दूसरे भाग पे आते हैं जो इसका है जिसे प्रवार या मंडल बोलते हैं। क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं इसी को 3 भाग में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या कह सकते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो आपका इसी को कोर। तो ये 3 भागों में बांटकर पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये पृथ्वी का जैसे एक भाग बना लिए, तो ये पृथ्वी का, तो इसी के हम करते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग ही है जिसके पृथ्वी का आंतरिक संरचना का आधुनिक वर्गीकरण के रूप में देखा जाता है। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो धरातल भाग होता है या पृथ्वी की सतह होती है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं। क्या करते हैं? जैसे आप गाय हो गया, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया और विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अब इसके देखेगा ऊपरी क्रस्ट में पृथ्वी की सतह आती है, ठीक है। तो दूसरे में आते हैं जो आपका अभी मैं पहले बोला था कि 30 किलोमीटर क्या होता है, यहाँ देखिएगा इसके संबंध में 30 किलोमीटर। अब इसके आगे चलते हैं यहाँ, तो भूपरपट्टी जिसे क्रस्ट बोलते हैं, क्या है? क्रस्ट वाला भाग आता है। तो इसके संबंध में अब आगे चलते हैं। क्रस्ट के बाद आता है जो आप 100 किलोमीटर की दूरी पर चलेंगे तो क्रस्ट क्षेत्र आता है। अब इसके बाद जो आता है 200 किलोमीटर क्षेत्र जो है आपका, देखिएगा तो ये 100 हो गया, 30 100, इसके बाद 200 किलोमीटर पे आपका देखिएगा जिसे खंड में बांटा गया है, जिसको पहले कोणार्क असंबता बोलते हैं इसको, जैसे कमरगुल होता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा इसमें एक क्रस्ट वाला भाग हो गया, इसको 3 भागों में 1 2, अब 1 2 3 भाग हो गए, जिससे कमरगुल हो गया का, इसे को से यहाँ से कोणार्क असंबता बोलते हैं। अब मा से जो है आपका यम से हो गया मेंटल वाला भाग, जिसे मोहो असंबता कहा जाता है। अब रा से जो है रेप्टी असंबता बोलते हैं। अब इसके बाद जी से आता है गुटनबर्ग, मतलब गुटनबर्ग असंबता बोलते हैं। अब आता है इस आपका यल से, जिसे लेहमान या जेफ्रिज के नाम से जाना जाता है। इसको आते हैं भाग में बांट देते हैं। जो पृथ्वी का जो 32 यहाँ 30 किलोमीटर होता है, 30 फिर आते हैं रेप्टी पाते हैं मोह असंबता पे आप 100 किलोमीटर होता है, रेप्टी में आते हैं 200 किलोमीटर होता है, गुटनबर्ग में आते तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है, लेहमान पे आते तो 5150 किलोमीटर मिलता है। और इसके बाद आंतरिक जो कोर वाला भाग है ये 6371 किलोमीटर पे मिलता है, जिसे हम क्रोड या कोर बोलते हैं। तो इसके आपका जितना द्रव्यमान पाया जाता है, ये देखिएगा भूपरपट्टी क्रस्ट वाला भाग होता है जिससे आयतन 0.5 होता है, घनत्व 2.7 सेंटीमीटर होता है, 3 ग्राम सेंटीमीटर, द्रव्यमान 0.2 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिएगा आयतन जो होता है इसका, जैसे यहाँ पर आपका भूपरपट्टी कितना, कौन सी जो चीजें कितनी % पाई जाती है, इसके प्रवार में जैसे हम आपका क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट भाग में क्या पाया जाता है, कितना आयतन जो 83% पाया जाता है, घनत्व जो होता है 4.6% या 7% पाया जाता है, द्रव्यमान जो 67 आपका 8% होता है। फिर इसके बाद करोड़ में जाते हैं, अर्थात नीचे वाले करोड़ वाले भाग में जाते हैं, आयतन जो 16.5% मिलता है, घनत्व आप 10.12% मिलता है, द्रव्यमान जो है आपका 32 मिलता है, या इसी को कह लें आप 3.0
ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, अर्थात इसे कह सकते हैं 32% मिलता है। तो ये आपका ये था। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। ये तो हम गुटनबर्ग के आधार पे देखें, जहाँ समता के आधार पे देखें, जो है पृथ्वी के कितने 3 भागों में बांटा गया, जिसे हम कमरगुल कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें का से जो कहते हैं, का से जो है आपका हो गया था जो है कोनुलार असमता हो गई। इसके बाद आपका जी से जो है यम से जो है मोहसोबिसिक असमता हो गई। इसके बाद आपका जी से गुटनबर्ग हो गया, री से रेप्टी हो गया। इसके बाद आपका जी से जो है यल से लेहमान हो गया। तो ये सभी हम वहाँ असमता के बारे में जाने। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक थे, जिसका नाम एडवर्ड स्वेस है, इन्होंने महोदय जो रासायनिक आधार पर जो है पृथ्वी के 3 भागों में, आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया, जिसमें आता है जिसमें आपको पृथ्वी का ऊपरी जो, जिसे हम भूप्रपट्टी बोलते हैं, इसको 3 भाग है, जिससे हम क्रस्ट मेंटल कोर में बांट दिया। जिससे क्या कहते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर में बांट दिया। देखिएगा ये जो है ऊपर यहाँ सियाल, सीमा, नीफे। तो देखिएगा तो ये ऊपरी वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का जो क्रस्ट भाग हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ का भाग जो क्रस्ट भाग हुआ, और ये आपका जिसे हम सियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाल, जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। तो क्या सिलिका और एल्युमिनियम का क्रस्ट भाग किसका बना होता है, पृथ्वी का क्रस्ट भाग जो होता है वो सिलिका तथा एल्युमिनियम का बना होता है। आते मेंटल का भाग जो सियाल, सीमा, नीफे, और इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ सी से सिलिका हो गया, एस आई से सिलिका हो गया, ए एल से एल्युमिनियम हो गया। तो ऊपरी क्रस्ट भाग जो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। सीमा जो होता है अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इसी में देखिए इसका आंसर है, सिलिका तथा मैग्नीशियम का बना होता है। जो कोर भाग होता है, जो आंतरिक पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, वो आपका देखिएगा नीफे, नी से निखिल होता है, यफ से फेरस होता है, अर्थात जो है जिससे फेरस माने लोहा कहा जाता है, अर्थात क्या है, और निखिल और लोहा से पृथ्वी का कोर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आगे, या कोर में क्या पाया जाता है, निखिल और लोहा पाया जाता है। आते हैं आगे देखिएगा, वंडर ग्रांट के अनुसार, जिसका ठीक है BPL, क्या है BPL जी। तब इसमें देखिएगा जैसे इसमें आते हैं, देखिएगा LPB कहते हैं, LPB, या इस यहाँ देखिएगा थोड़ा सा पलट देखिएगा, तो यल हो गया जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, यल से लिथोस्फीयर बोलते हैं, पी से पायरोस्फीयर बोलते हैं, बी से जो है बायोस्फीयर बोलते हैं। तो अब देखिएगा लिथोस्फीयर मीन्स माने चट्टान मंडल बोला जाता है, और पायरोस्फीयर मीन्स माने उच्च ताप मंडल बोला जाता है, जिसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। और इसके बाद आपका बी से आते हैं बायोस्फीयर, अर्थात सघन मंडल कहा जाता है। तो अर्थात जी का मतलब होता है आपकी पृथ्वी की बात कही गई है, और ये आपका इससे यहाँ BPL हो गया। तो BPL माने आप जानते हैं, BPL मीन्स का होता है जो आपका राष्ट्र इत्यादि में होता लगता है, तो उसी के ट्रिक बना लीजिए। BPL अर्थात इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर हो गया, पी से पायरोस्फीयर हो गया, बी से बायोस्फीयर। अब इसमें जाता है ली से जो चट्टानी मंडल हो गया, तो इसके बाद पी से जो है उच्च ताप मंडल हो गया, और बायोस्फीयर मीन्स सघन मंडल हो गया। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं होम्स ने। ठीक है, होम्स महोदय जो है जिससे संवहन तरंग सिद्धांत जो दिए थे, उसे होम्स जो थे, होम्स वैज्ञानिक जो थे, ये देखिएगा इन्होंने, अगर कोई पूछता है आपका संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आप ये होम्स हो गया, जिसमें देखिएगा इसने 2 भागों में बांटा है, जैसे भूप्रपट्टी और इसके बाद आधा स्तर, जैसे सीमा और नीफे। ठीक है,
जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और लोहा के संबंध में इन्होंने कहा। तो आते हैं समस्त पृथ्वी एवं भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व। जो हमारी पृथ्वी है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। और देखिएगा समस्त पृथ्वी पर कितने परसेंट कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और भूपर्पट्टी माने क्रस्ट माने पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कितने तत्व पाए जाते हैं उसे देखिएगा। थोड़ा यहाँ देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। जो पृथ्वी का जो है, जो समस्त पृथ्वी पर कितने कौन कौन से तत्व कितने परसेंट पाए जाते हैं देखिएगा। लोहा जो है 33.5% पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है आपकी 30.0% पाई जाती है। सिलिका जो 15.0% पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है 13.0% पाई जाती है। निखिल जो है 2.0%। गंधक जो है 1.9%। कैल्शियम जो है 1.1%। एल्युमिनियम आपका 1.1 पाया जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी का जो है आपके जो हमारी पृथ्वी है तो उसके कुछ भूपर्पट्टी के जो पाए जाने वाले जो तत्व हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जो भी हमारी पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी इस तरह है या अंडाकारी या जियार्ड आकार की है, उसके धरातली भाग पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन जो है 46.8% पाई जाती है। अब सिलिका जो 27.7% है। एल्युमिनियम 8.1%। अब लोहा जो है 5.0% और कैल्शियम जो 3.6% और सोडियम अब 2.8% और पोटेशियम 2.4% और इसका मैग्नीशियम 2.0%। ये सभी क्या है, ये देखिए भूपर्पट्टी पृथ्वी के धरातली भाग पर पाए जाने वाले तत्व हैं। थैंक्स गाइस, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स।